आप सभी को जय यीशु। आज हम सभी क्रिसमस का पर्व मना रहे हैं और क्रिसमस का पर्व हम सभी के जीवन में खुशियां और नई उमंग लेकर आता है। क्रिसमस का त्यौहार इतिहास के पन्नों में जब हम देखते हैं तो यह एक पर्टिकुलर कोई दिन नहीं था जिस दिन प्रभु के जन्म का संदेश सुनते हुए लोगों ने उनका लेखन किया, लेकिन यह हमारा विश्वास है और इतिहास के पन्नों में इसका विवरण दिया गया है कि किस प्रकार हेलेनिस्टिक कल्चर में इस त्यौहार को अपनाया जाता था, जिसे सूर्य का पर्व भी कहा जाता था। और वह सूर्य का पर्व इतिहास के पन्नों में यह दर्शाता है कि वह सबसे बड़ा दिन हुआ करता था। और इसी कल्चर को फॉलो करते हुए क्राइस्ट को फॉलो करने वाले क्रिश्चियंस ने इस दिन को प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाने को तय किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप इस समय यहाँ पर एक सांप और सेबफल को देख रहे हैं। यह एक प्रतीकात्मक चिन्ह है हमारे आदि पाप का। जब हम बाइबल के इतिहास में पढ़ते हैं तो पाप इस संसार में कैसे आया, हम पढ़ते हैं कि एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि हम सभी पापी हैं। प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार हमने जाना कि एक मनुष्य के द्वारा इस संसार में पाप आया, उसी तरह से परमेश्वर ने अपने प्रेम, अपने स्वभाव को, अपनी दया को हम तक कैसे पहुंचाया। उसने हमें यह संदेश अपने कई सारे सेवकों के द्वारा हम तक पहुंचाई। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं जहां पर परमेश्वर ने हमसे यह वादा किया कि वह एक मुक्तिदाता को इस संसार के लिए देगा। उसी प्रकार हम आगे के ग्रंथों में पढ़ते हैं जहां पर परमेश्वर अपने कई सारे सेवकों के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। वह इस प्रकार कहते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को प्रसव करेंगी और उनका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ये स्क्रॉल और ये छड़ी प्रतीकात्मक रूप से हमें दर्शाता है उन नबियों की भविष्यवाणियों को। प्यारे विश्वासियों, ये पंख प्रतीकात्मक चिन्ह है गाब्रियल स्वर्गदूत की, जो माता मरियम के पास प्रभु का संदेश लेकर आते हैं। जैसा कि स्वर्गदूत ने अभिवादन में माता मरियम से कहा था कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप किसी पुरुष के संसर्ग से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी और आप पुत्र को जनेंगी जिनका नाम आप इमानुएल रखेंगी। और इसका अर्थ होता है प्रभु आपके साथ है। और उस पवित्र आत्मा को दर्शाते हुए एक कपोत को आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे मित्रों, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हमने भविष्य वक्ताओं के द्वारा जिस मुक्तिदाता के आने के बारे में सुना है, उनकी गूंज को हम पूरा होते हुए दाऊद के नगर में देखेंगे। तो आइए मैं अब आपको ले चलती हूँ दाऊद के उस नगर में जहाँ पर हमारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। चल दिए हम, चल दिए तारे के पीछे, चल दिए चल दिए हम, चल दिए तारे के पीछे, चल दिए यीशु को पाएंगे हम वहीं। तो रुकना नहीं, चलते जाना है। प्यारे भाई और बहनों, हमने प्रभु यीशु का जन्म देखा, लेकिन क्रिसमस केवल एक दिन नहीं बल्कि रोज हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या प्रभु यीशु का जन्म हमारे दिल में
रोज एक अनुभव होता है? क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु हमेशा जन्म लेते हैं? कभी कभी नहीं। इसका कारण यह है कि हम पाप में गिर जाते हैं, हम गलतियां करते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसीलिए ही हम वचन में पढ़ते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ चुका है, पश्चाताप करो और प्रभु की ओर लौटे। और माँ कलीसिया हमारे लिए 7 संस्कार देते हैं, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन को हमेशा प्रभु के साथ जोड़े रख सकते हैं। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तब उसके जीवन में आदि पाप होता है, और आदि पाप हमसे तब हट जाता है जब हम बपतिस्मा संस्कार स्वीकार करते हैं। और उसके बाद जो छोटी छोटी गलतियां होती है, जो पाप हम करते हैं, उसे हम मेल मिलाप संस्कार के द्वारा हमारे जीवन से हटा सकते हैं। और इस प्रकार प्रभु का प्रेम और उनकी करुणा हमेशा हमारे साथ रहती है। प्यारे मित्रों, हम मानव कमजोर हैं, हम में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं और इसके कारण हम पाप में गिर जाते हैं। इसीलिए ही प्रभु ने हमसे वादा किया कि पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, जिसके द्वारा हम पाप मुक्त एक जीवन जी सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम प्रभु के संतान बन जाते हैं तो वचनधारी प्रभु हमारे अंदर आ जाते हैं। और प्रभु यीशु जिन्होंने हमसे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा हमारे साथ रहता है। तो साल भर हम हमारे जीवन में क्रिसमस मनाएंगे। आप सभी लोगों को और आपके परिवार को आत्मदर्शन के द्वारा हैप्पी क्रिसमस और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठंडी ठंडी रातों में ऐलान करने निकले हम, मीठी मीठी बातों का पैगाम लेकर निकले हम। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आत्मदर्शन के तमाम दर्शकों को आत्मदर्शन परिवार की ओर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूं, यह क्रिसमस आप सबों के लिए खुशियां लेके आए। ये आपके परिवारों में शांति लेके आए और ये क्रिसमस आप सबों के लिए एक नई उम्मीद का समय बने। आने वाले साल की भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आत्मदर्शन परिवार आप सबको क्रिसमस के बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना में आप सबों को प्रभु की ओर उठाते हैं। फिर से आप सभी को मेरी तरफ से एवं आत्मदर्शन परिवार की तरफ से ढेर सारे क्रिसमस की शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू।